भीष्मा पनियापुर गांव में पान बेचा करता था। अरे मीठा कड़क पान खा लो, भीष्मा का पान खा लो। तभी एक आदमी भीष्मा के पास आकर कहता है, अरे भीष्मा भैया, तोहरे पान की तारीफ तो काफी दूर दूर तलक सुनी है। अरे ऐसा कोनो बात नहीं भाई, बस मैं पान अच्छा बनाता हूँ और ग्राहकों को खुश कर देता हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारा पान खाकर खराब मूड भी अच्छा हो जाता है, तो लियाओ एक पान और कर लो हमारा मूड अच्छा। भीष्मा ने उस ग्राहक को पान बनाकर दे दिया। ग्राहक पान खाकर खुश हो जाता है। वाह भीष्मा भैया वाह, मजा आ गया। अब तो मैं रोज रोज तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ पान ही खाऊंगा। वैसे कितने रुपए हो गए? भैया 20 रुपए। अरे अभी तो पान 10 रुपए का चल रहा है। अरे भैया ये पान हम किसी मामूली आदमी के खेत से नहीं लाते। चंदन भैया का नाम तो सुना है ना? अरे अरे, उन्हें कौन नहीं जानता। ये लो 20 रुपए। ग्राहक 20 रुपए देकर वहां से चला गया। शाम को भीष्मा अपनी दुकान बंद करके घर चला आया और अपनी बीवी बिंदिया के हाथ में रुपए रखते हुए बोला, आज पूरे 20 की बिक्री हो गई है बिंदिया। कभी कभी सोचती हूँ कि अगर चंदन भैया का हाथ हमारे सर पर नहीं होता तो हमारा क्या होता। तुम ठीक कहती हो बिंदिया, चंदन भाई तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अगर वो हमारी मदद नहीं करते तो हम कहीं के नहीं रहते। क्या तुम जानती हो बिंदिया, वो आज भी मुझे मुफ्त में ही पान देते हैं। तभी भीष्मा की 15 साल की बेटी अंजू भीष्मा से कहती है, पिताजी आप तो मुझे चंदन चाचू से मिलवाने वाले थे। चलिए ना पापा, चंदन चाचू को देखने का बड़ा मन कर रहा है। भीष्मा अपनी बीवी से कहता है, देख रही हो बिंदिया, सीधे सीधे ये नहीं बोल रही कि इसका चंदन चाचू की हवेली देखने का मन कर रहा है। ये सुनकर अंजू और बिंदिया हंसने लगीं। अगले दिन भीष्मा अपने परिवार को चंदन की हवेली ले गया। चंदन अपनी हवेली के बाहर कुर्सी पर बैठा हुआ था। भीष्मा के परिवार को देखकर वो खुश हो गया। अच्छा किया भीष्मा, जो तुम अपने खानदान को यहाँ ले आए। इसी बहाने हमारी अंजू बिटिया का मन भी बहल जाएगा। आपसे जरूरी बात भी करनी थी मालिक। कितनी बार कहा है कि मुझे मालिक मत बोला कर, सबका मालिक एक ही है, ऊपर वाला। लेकिन मैं तो आपको मेरा मालिक कहूँगा। बोलो क्या बात है? जब तक मैं गरीब था आपने मुझसे पान के पैसे नहीं लिए, लेकिन अब मैं पान के पैसे दे सकता हूँ। अब मुझे रोज रोज आपके खेत से मुफ्त पान ले जाने में शर्म आती है। अरे कैसी शर्म भीष्मा, तू तो मेरे छोटे भाई की तरह है, और छोटे भाई से क्या पैसे लिए जाते हैं? भीष्मा कुछ देर अपने परिवार के साथ वहां बैठकर अपने घर चला आया। भीष्मा के जाते ही चंदन का छोटा भाई मंजीत वहां जाकर गुस्से से चंदन से कहता है, एक तो वैसे भी तुम मेरा पान का खेत हड़प कर बैठे हो, और ऊपर से मेरा पान उस भिखारी को मुफ्त में बांट रहे हो। जरा तमीज से बात करो मंजीत, मत भूलो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। अरे काय के बड़े भाई, अगर बड़े भाई हो तो मेरा पान का खेत मुझे वापस कर दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मंजीत। वसीयत के मुताबिक अब्बू ने खेत और हवेली मेरे नाम की है, और वैसे भी मैं तुम्हें पान की खेत दे देता, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम उसे बेचकर सारे पैसे जुए में उड़ा दोगे। मंजीत पैर पटकता हुआ वहां से चला गया और अपनी बीवी से बोला, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अजी आपसे कब से बोल रही हूँ कि आप गांव के दबंग चौधरी साहब से मदद मांगिए। सुना है कि वो आपके बड़े भाई चंदन को पसंद नहीं करते। शायद तुम ठीक कहती हो, मैं आज ही चौधरी से बात करता हूँ। मंजीत उसी दिन चौधरी की हवेली चला गया और सारी बात बताते हुए बोला, बस किसी भी तरह आप पान का खेत मेरे नाम करवा दीजिए, मगर मुझे हिस्सा चाहिए। मुझे मंजूर है। तो फिर कल का इंतजार करो और देखो मैं किस तरह से तुम्हारे बड़े भाई चंदन को उसके ही हवेली से धक्के देकर बाहर निकालता हूँ।
अगले दिन चौधरी एक वकील को और पुलिस वालों को चंदन की हवेली जाकर चंदन से कहता है, तुम्हारे अब्बू के असली वसीयत के कागजात मिल गए हैं चंदन। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तभी एक पुलिस वाला चंदन से कहता है, मैंने छानबीन पूरी कर ली है। वसीयत के मुताबिक हवेली और पान के खेत का मालिक तुम्हारा छोटा भाई है। मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारी साजिश है मंजीत, और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब सब कुछ जानते ही हो तो यहाँ से निकल जाओ। जाने से पहले मैं पान के खेत से कुछ लेना चाहता हूँ। जो लेना है जल्दी यहाँ से लेकर दफा हो जाओ। चंदन अपने पान के खेत में चला गया। तभी उसकी नजर लाल रंग के पान पर पड़ी। चंदन ने मुस्कुराते हुए उस पान के पत्ते को उठा लिया और सीधा भीष्मा के घर पहुंच गया और भीष्मा को सारी बात बताई। कौनो बात नहीं, मेरा घर है ना, और सब कुछ तो आपका ही दिया हुआ है मालिक। अब मेरे पास रहिए। नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ भीष्मा। इतना कहकर चंदन ने वो लाल पान का पत्ता भीष्मा को पकड़ा दिया। अब तुम पनियापुर कस्बे में मेरे खेत के पान नहीं बेच पाओगे, लेकिन तुम फिक्र मत करो। तुम्हें जितने भी पान की जरूरत पड़े तुम इस लाल पान से बोल देना। इतना कहकर चंदन बड़ी तेजी के साथ वहाँ से चला गया। तभी उसकी बीवी बिंदिया वहाँ पर आकर कहती है, क्या हुआ? मालिक अंदर क्यों नहीं आए? भीष्मा अपनी बीवी को सारी घटना बताता है। उनके छोटे भाई ने उनके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन जो बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है। अगर मालिक ने कहा है कि आपको पान की जरूरत हो तो आप इस लाल पान से बोल देना, तो बोल कर देखिए। भीष्मा पान के पत्ते की ओर देखकर कहता है, मुझे अब लाल पान की जरूरत है, ताकि मैं लाल पान पनियापुर कस्बे में बेचकर मालिक की हवेली और पान का खेत खरीद सकूं। अगले ही पल भीष्मा अपने परिवार के साथ खुद को लाल पान के गांव में पाता है, जहां पर खेत, मकान और हर चीज लाल पान की ही बनी होती है। ये हम कहाँ आ गए? इस कस्बे में तो हर चीज लाल पान की बनी हुई है, और तो और यहाँ की सड़क भी लाल पान की ही बनी हुई है। इसका मतलब मालिक पहले से जानते थे कि इस लाल पान का राज क्या है। मालिक आपको कितना चाहते हैं, अगर वो चाहते तो खुद यहाँ पर आ सकते थे। तभी एक आदमी वहाँ पर आकर खड़ा हो गया और भीष्मा से बोला, हमारे जादुई लाल पान के कस्बे में तुम सबका स्वागत है। तुम जितने भी पान चाहो यहाँ से ले जा सकते हो। बस अपने हाथ में पकड़े हुए पत्ते से कह देना कि तुम अपनी दुनिया में वापस जाना चाहते हो। भीष्मा ने लाल पान के खेतों से बहुत सारे लाल पान ले लिए और लाल पान के उस पत्ते की ओर देखकर बोला, अब मैं अपने बीवी के साथ अपने कस्बे पनियापुर जाना चाहता हूँ। अगले ही पल भीष्मा अपने परिवार के साथ वापस अपने गांव में आ जाता है। कुछ ही महीनों में भीष्मा के लाए हुए लाल पान आसपास के इलाकों में मशहूर हो गए और मानो उसके ऊपर दौलत की बारिश होने लगी। काफी वक्त बाद बिंदिया अपने पति भीष्मा से बोली, हमारे पास अब इतनी दौलत इकट्ठी हो गई है कि अगर हम चाहें तो अपने मालिक के पान का खेत और मालिक की हवेली छुड़वा सकते हैं। तुम ठीक कहती हो, मैं आज ही मालिक के छोटे भाई के पास जाता हूँ। शाम को भीष्मा चंदन की हवेली में पहुँच गया, मगर उसने मंजीत को नहीं देखा, बल्कि चौधरी को देखा। मैं इस हवेली को खरीदना चाहता हूँ। हवेली के नए मालिक मंजीत जुए में मुझसे ये हवेली और अपना पान का खेत हार चुके हैं, और अब ये हवेली और पान का खेत मेरा है। तो मैं तुम्हें इस हवेली और पान के खेत की 2 गुनी कीमत देने को तैयार हूँ। दुगनी कीमत की बात सुनकर चौधरी तुरंत तैयार हो गया। उसने पैसे लेकर हवेली और पान का खेत भीष्मा को दे दिया और अपनी हवेली में जाकर अपने आप से बोला,
बेवकूफ कहीं का। अरे हवेली और पान का खेत तो अभी भी चंदन के नाम पर ही है। मैंने तो बस सिर्फ झूठे कागजात बनाए थे और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके दोगुनी कीमत भी हासिल कर ली। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ये भीष्मा लाल पान लाता कहाँ से है, और उसके लाल पान तो दूर दूर इलाकों में मशहूर है। मुझे उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। चौधरी उस दिन के बाद से भीष्मा के ऊपर नजर रखने लगा। एक दिन उसने भीष्मा को उस लाल पान के पत्ते के जरिए गायब होते हुए देख लिया। अरे बाबा, ये क्या रहस्य है? मुझे पता करना पड़ेगा कि आखिर ये गायब होकर जाता कहाँ है। अगले दिन भीष्मा उस जादुई लाल पान के पत्ते को पकड़कर जादुई लाल पान के गांव में जाने ही वाला था कि तभी चौधरी वहां पर आ धमका। उसने उस लाल पान के पत्ते को छीन लिया। अचानक चौधरी और भीष्मा अपने आप को उस लाल पान के गांव में पाते हैं, मगर भीष्मा जहां उस जादुई पान के गांव में आजाद खड़ा था, तो वहीं चौधरी पिंजरे के अंदर कैद था। ये सब क्या है भीष्मा? ये कौन सा कस्बा है? यहाँ पर तो हर चीज लाल पान की दिखाई दे रही है, और मैं पिंजरे के अंदर क्यों बंद हूँ? तभी एक आदमी वहां पर आकर चौधरी से कहता है, तुमने गलत इरादे से इस लाल पान के पत्ते को इस सीधे साधे इंसान से छीना हुआ है। अब तुम हमेशा के लिए इसी पिंजरे में कैद रहोगे, लेकिन यहाँ नहीं, बल्कि हमारे जादुई पान की जेल में। अगले ही पल चौधरी ने अपने आप को जेल में पाया। भीष्मा अपने घर पर वापस आ गया। मालिक, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। भीष्मा, मुझे पता था कि तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम मुझे मेरी हवेली और पान का खेत जरूर वापस दिलाओगे। मालिक, लेकिन वो जादुई लाल पान का पत्ता तो आपका था ना? सालों पहले वो पत्ता मुझे मेरे अब्बू ने दिया था और उस जादुई लाल पान के कस्बे के बारे में बताया था। लेकिन साथ ही उन्होंने मुझे यही भी बताया था कि उस लाल पान के जादुई कस्बे से लाल पान सिर्फ वही ला सकता है जिसका मन साफ हो, और इस कस्बे में तुमसे ज्यादा मन किसका साफ हो सकता है? जब भी तुम्हारे जिंदगी में कोई भी तुम्हारे जैसा आदमी मिले, तब तुम इस पान के पत्ते को उस आदमी को दे देना। इतना कहकर चंदन वहां से चला गया। और भीष्मा आज भी लाल पान को गांव में लाकर बेचता है।